नमस्कार। मैं सासाराम कचहरी परिसर के प्रवेश द्वार के पास खड़ा हूं। ये वही स्थल है जिस स्थल पर करीब 5 या 6 साल पहले दो विस्फोट हो चुके हैं। एक विस्फोट सामने वो जो पहला प्रवेश द्वार है वहां पर हुआ था और दूसरा विस्फोट यहां पर हुआ था। विस्फोट का कारण ये माना जा रहा था कि बाइक के माध्यम से विस्फोट को अंजाम दिया गया था। बाइक में विस्फोटक पदार्थ रखे गए थे। उसके बाद कहीं ना कहीं वो विस्फोट हुआ जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, कुछ लोग घायल हुए थे। इतना सुरक्षा चूक के बाद में भी अभी भी स्थिति यथावत बनी हुई है। अभी भी उस तरह की स्थिति है जिस स्थिति के कारण कचहरी परिसर को एक तरह से खतरा है। लेकिन इस खतरे से यहाँ के जितने भी प्रशासन के कर्मी हैं, पुलिस के कर्मी हैं, नगर निगम के अधिकारी हैं, वो अनजान बने हुए हैं। और ये अनजान न केवल प्रशासन बल्कि कचहरी परिसर के लिए भारी पड़ सकता है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि उस समय भी इसी तरह की स्थिति थी और उस स्थिति को नजरअंदाज किया गया, जिसका परिणाम यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ा। कुछ अधिवक्ता हैं जिनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि बार बार आप लोगों पर आरोप लगाया जाता है नगर निगम के द्वारा कि अधिवक्ता, जब हम लोग जाते हैं वहाँ से बाइक हटाने के लिए तो अधिवक्ता झगड़ा करने लगते हैं, वाद विवाद करने लगते हैं, अधिवक्ता उलझ जाते हैं हम लोगों के साथ। आखिर हम लोग करें तो करें क्या? ये आरोप है नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा लगाया जा रहा है, जिसे अधिवक्ता पर लगाया जा रहा है। आखिर आप लोग सड़क पर बाइक क्यों खड़ा कर रहे हैं? चूंकि सड़क पर बाइक खड़ा होने के कारण कई तरह की समस्याएं आ रही हैं, लोगों को आवागमन करने में परेशानी हो रही है। फिर भी ऐसा क्यों किया जा रहा है? पहले शुरुआत करते हैं इन्हीं से। आशुतोष जी हैं। आशुतोष जी, एक पत्र दिखा रहे हैं, ये कहाँ लेकर जा रहे हैं पत्र? यहाँ का निरीक्षण जो जज हैं, जज साहब हाई कोर्ट के जो आए हुए हैं, उन्हीं को देने के लिए है। ये देखिए, सारे वकील साहब लोग का ये गाड़ी है सारे मेन रोड पर, और वकील साहब लोग का गाड़ी चोरी भी होता है और धूप और बारिश में गाड़ी खराब भी होता है। और जब अतिक्रमण अभियान चलता है तो वकील लोग का भी गाड़ी का शीशा मार के तोड़ देते हैं पुलिस और प्रशासन के लोग। आप लोग सड़क पर क्यों खड़ा कर रहे हैं? देखिए, यहाँ कोई स्टैंड ही नहीं है और स्टैंड के मांग के लिए ही आवेदन लिखा गया है। मुहैया कराया जाना है। स्टैंड कौन करा सकता है मुहैया आप लोगों को? देखिए, ये जिला प्रशासन का है काम, जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन का काम है, लेकिन हम लोग पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रहे हैं। मांग किए हैं प्रशासन से। पूर्व में भी हम बिहार युवा अधिवक्ता कल्याण समिति के यहाँ सासाराम जिला व्यवहार न्यायालय के अध्यक्ष भी हैं और हमने कई बार मांग किया है, डीएम से मांग किया है ना, उसके बाद भी नहीं यहाँ पूरा किया गया। और आज हाई कोर्ट का जज जो आए हैं, जो रोहतास जिला का निरीक्षण जज भी हैं, उनसे मांग किया जाएगा, वो फिर आएंगे यहाँ, उनको आवेदन दिया जाएगा। ऐसा आप लोगों के साथ भेदभाव क्यों किया जाता है? जब आप जाएंगे संग्रहालय परिसर में तो किसी भी अधिकारी के जो कार्यालय है उसके बगल में अगर बाइक खड़ा करना चाहे तो कोई खड़ा नहीं होने देता है, वहां पर डांट कर भगा दिया जाता है। ये न्यायालय है, कचहरी परिसर है। आखिर इस तरह की उदासीनता प्रशासन के द्वारा क्यों बरती जा रही है? देखिए, पुलिस प्रशासन बहुत ही निष्क्रिय है यहाँ का। ये मेन रोड पर मजबूरी में सारे हमारे विद्वान अधिवक्ता यहाँ लगाते हैं और गाड़ी भी चोरी हुआ करता है वकील लोग का, और गाड़ी तोड़फोड़ भी होता है यहाँ, और धूप और बारिश में गाड़ी खराब भी होता है। इसलिए जब प्रशासन मेरा नहीं सुन रहा है बात, रोहतास जिला प्रशासन, तो हम लोग माननीय हाई कोर्ट के न्यायाधीश को आवेदन देंगे। देखिए, आशुतोष जी हैं जो इशारा कर रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा हमारी समस्याओं को नहीं सुना गया। इसके बाद अब हम लोग निरीक्षित न्यायाधीश जो आए हैं उनके पास जा रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर। सोचिए कितना गंभीर मामला है और प्रशासन के द्वारा जो उदासीनता बरती जा रही है, अब वो मामला निरीक्षित जज के पास जाने वाला है। सर, अभी बताइए कि ये कितना ये जटिल समस्या है और जिनके द्वारा ये किया जाना चाहिए, पता नहीं किनके द्वारा ये जो जगह मुहैया कराया जाना चाहिए, आप लोग बता सकते हैं, उनके द्वारा ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है? सबसे बड़ी बात है कि हम आपको चाहते हैं कि देखें आप रोड पर और कितनी गाड़ी लगी हुई है अगल बगल चारों तरफ, कैसे वकालत होगा कैसे नहीं होगा देखने की बात प्रशासन की नहीं है। गाड़ी लगवाने की तो व्यवस्था प्रशासन की है। अब हम नगर परिषद से नगर निगम हो गए हैं, लेकिन क्या व्यवस्था कर रही है? न लिटिगेंट्स की गाड़ी के लगाने की व्यवस्था है, न वकील का है, न कहीं कुछ है। जज साहब अंदर गाड़ी जाने नहीं देंगे। ये कौन जिम्मेवार है? नगर निगम और जिला प्रशासन। हमारे युवा अधिवक्ता कल्याण समिति के आशुतोष जी जाकर कई एक बार मिले हैं, जिलाधिकारी से भी मिले हैं, आज हम लोग आवेदन भी दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आगे देखा जाए रोड पर गाड़ी चल रही है, एक्सीडेंट होता है। सुना जाएगा जैसे बाइक की भी चोरी हो रही है, क्या करेंगे? अब अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? बाइक की चोरी होगी तो प्रशासन की जिम्मेवारी है। प्रशासन आना हो इस तरह से रफा दफा कर देती है। स्थिति ये बनी हुई है, न्यायिक पदाधिकारी का एक्सीडेंट हो गया, ये स्थिति बनी हुई है। बीच में कहा गया कि नहीं व्यवस्था किया जाएगा, पार्किंग होगी, स्टैंड मिलेगा, उस तरफ जमीन भी है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है। लगता है कि प्रशासन का सारा खींच जो है सिविल कोर्ट परिसर में एडवोकेट्स के प्रति है, कहीं व्यवस्था वकीलों के लिए नहीं है। अच्छा, देखिए जो बताई जा रही है समस्या, आखिर ये समस्या इतना गंभीर है तो जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो सुन क्यों नहीं रहे हैं?
प्रशासन के अधिकारी बराबर ही वकीलों से दुराव रखते हैं। जानते हैं कि उन लोगों के खिलाफ में मोर्चा खोलने वाले अधिवक्ता ही हैं। दूसरा कोई उन लोगों के कारगुजारिया को तो कह नहीं सकता है। प्रशासन तो बिल्कुल भ्रष्ट हो गया है। भ्रष्ट प्रशासन होने के वजह से वकीलों से हमेशा बुरा बर्ताव करता है। अच्छा, जब इस तरह की बात वो अधिवक्ता करने लगे तो लोगों के पास एक मैसेज आएगा कि जब अधिवक्ता अपनी समस्याओं का समाधान नहीं करा पा रहे हैं तो हमारी समस्याओं का समाधान क्या करा पाएंगे। इस तरह की जो स्थिति लोगों में बन रही है, आखिर ये इसको लेकर आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि जिस तरह से छवि बनाई जा रही है, आप कह रहे हैं कि हमारी बात प्रशासन सुन ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, अगला कदम क्या होगा? आप तो हम लोग जिला जज से इसका शिकायत करते हैं। जिला जज से शिकायत के बाद में हम लोग अभी आए हैं माननीय न्यायाधीश हाई कोर्ट से, और हम लोग के यहाँ के इंस्पेक्टिंग जज हैं, उनसे इस बात को लेके हम लोग शिकायत करने वाले हैं। आप क्या कहेंगे इस पर जो समस्या है? मेरा ये कहना है कि जिला प्रशासन और कोर्ट प्रशासन दोनों के संयुक्त प्रयास से यह कदम उठाई जानी चाहिए। अधिवक्ताओं के लिए एक पार्किंग स्टैंड के लिए जगह देनी चाहिए ताकि यह विवाद का पटाक्षेप हो सके। और वैसे भी आप देखते होंगे कि रोड पे आधी गाड़ियां रहती है। हमारी बात छोड़ दीजिए, पब्लिक को भी या किसी और भी मामले में ये हमेशा रोड जाम रहता है। खुद स्वयं प्रशासन को भी आने जाने में बहुत दिक्कत का सामना उठाना पड़ता है। कभी कभी ये मुश्किल है। और दूसरी बात ये है कि रोड क्रॉस करने में यहाँ पे बहुत सारा एक्सीडेंट होने का संभावना रहता है क्योंकि जाम रहता है। तो मेरा तो यही कहना होगा कि प्रशासन और कोर्ट प्रशासन, जिला प्रशासन का यह दायित्व है कि कोर्ट प्रशासन से नो ऑब्जेक्शन लेकर के और विद्वान अधिवक्ताओं के लिए नो पार्किंग का एक जोन बना दे। और हम लोग सारे अधिवक्ता उस पार्किंग जो जोन है उसके लिए एक मंथली पास भी दे इशू कर दे। हम लोगों को कोई दिक्कत। बताइए, एक कहा जाता है कि जब कोई वीआईपी पर्सन या कोई न्यायाधीश आते हैं, उनके लिए सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद की जाती है। जबकि देखिए यहाँ पर बाइक लगी हुई है, यहाँ से वहाँ तक, यहाँ बाइक के माध्यम से कई बार विस्फोट हो चुके हैं। इसके बाद में भी प्रशासन के द्वारा जिस तरह से उदासीनता बरती जा रही है, जिस तरह से यह दिखाया जा रहा है कि न्यायाधीश के आने के बाद भी कोई तरह की सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया गया है, यह क्या दिखा रहा है? यह देख लीजिए कि आज हमारे जो पटना उच्च न्यायालय से जो हमारे इंस्पेक्टिंग जज ऑनरेबल मोहित शाह जी आए, लेकिन आप देख सकते हैं कि वो आए और उसके बावजूद भी इतने जो भीड़ भाड़ दोनों तरफ से, थोड़ा सा आप दिखला दें कि दोनों तरफ रोड का आधा के से ज्यादा का एरिया कवर किया हुआ है मोटरसाइकिल स्टैंड, एक तरह का मैंने इंक्रोचमेंट हो गया। अच्छा, एक चीज बताइए कि क्या लग रहा है, कार्यपालिका पर न्यायपालिका पर कार्यपालिका भारी होने लगा है, क्या लगता है आपको? अब तो यहाँ के जो जिला अधिकारी हैं वह खुद ही कई मामले में ऐसे उनको सुनाई भी गई है कि भाई आप क्यों नहीं बात मानते। यह तो काम है जिला प्रशासन, यहाँ के जिलाधिकारी का है कि यह किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, किस तरह से पार्किंग देते हैं, किस तरह से क्या करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि उनके प्रोटोकॉल में नहीं है, लेकिन देखिए कि कहाँ कहाँ सुरक्षा की व्यवस्था की गई। हमारे ऑनरेबल है, कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई है। सारा मोटरसाइकिल इसी तरह से, कभी भी हो सकता है कि आज ना कल ना परसों किसी समय भी ये मोटरसाइकिल के द्वारा ब्लास्ट हो जाए और 2-4 वकील और जो पब्लिक हैं वो उस ब्लास्ट में मारे जाएं। तो ये तो स्थिति है। यहाँ की जिलाधिकारी को यहाँ पे ध्यान देना चाहिए था। देखिए, ये गंभीर समस्या की ओर इशारा किया जा रहा है। सोचिए कि नगर निगम के द्वारा कम से कम आज निरीक्षी न्यायाधीश आने वाले थे, तो नगर निगम के द्वारा कम से कम यहाँ पर नो पार्किंग का बोर्ड लगा दिया गया होता। उन्हें पता है कि इस बाइक के माध्यम से कई बार यहाँ विस्फोट हो चुके हैं। इसके बाद से नगर निगम के अधिकारी किस तरह से उदासीन बने हुए हैं, एक जो माननीय न्यायाधीश आए हैं उनके आने के बाद में भी पता था, पहले से उनका विजिट का प्रोग्राम पहले से लगा हुआ है। इसके बाद में भी ये देखिए, ये दृश्य दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर स्थिति बनाकर रखी गई है। सोचिए कि इसी बाइक के माध्यम से ऑलरेडी विस्फोट हो चुका है। इसी रास्ते से होकर देखिए जो न्यायाधीश हैं इसी रास्ते से होकर प्रवेश कर रहे हैं। दोनों तरफ देखिए जिस तरह से यहाँ पर जिस तरह से स्थिति बनाकर रखी गई है। सोचिए अगर कोई मंत्री को आने को होता, अगर किसी मंत्री का आगमन होता यहाँ पर एक बाइक दिखाई नहीं पड़ती। अगर किसी वीआईपी पर्सन जो प्रशासन से जुड़े लोग हैं, जो कार्यपालिका से जुड़े लोग हों, अगर उनको आना होता है तो यहाँ पर जो जिस तरह की सुरक्षा की स्थिति बनाकर रखी जाती है वो देखने लायक होता है। लेकिन एक माननीय न्यायाधीश के आने के बाद में जिस तरह से जिला प्रशासन के द्वारा उदासीनता बरती गई है, सुरक्षा में जिस तरह से चूक
सामने आई है, उसे साफ लग रहा है कि न यहाँ पर नगर निगम, न ही जिला प्रशासन, न ही पुलिस प्रशासन के लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक ढंग से कर रहे हैं। अगर कहीं न खुदा न खास्ते अगर कुछ हो जाए तो इसकी जिम्मेवारी किसके ऊपर जाएगी? जब आपको पता है कि यहाँ पर निरीक्षी न्यायाधीश आने वाले हैं, इतना सेंसिटिव मामला है, इसके बाद में भी इस तरह की उदासीनता कहीं न कहीं ये बताने के लिए काफी है कि सासाराम शहर में सुरक्षा को लेकर अभी भी अधिकारी निपरवाह बने हुए हैं और यही निपरवाही कुछ दिन पहले भारी पड़ चुकी है और आने वाले समय में भी भारी पड़ने की संभावना है। सासाराम के कचहरी परिसर से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।